हेलो स्टूडेंट, जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर रूट 5, रूट 2, रूट 3 इस टाइप की संख्याएं आपको दी जाएंगी और आपसे बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल तरीके से यहाँ पर हम रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध कर कर बताएंगे। अगर आप रूट 5 को सिद्ध करना सीख जाते हैं तो फ्रेंड्स आप रूट 2, रूट 3 भी उसी टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, केवल संख्या चेंज होगा। रूट 2, रूट 3 अगर आप रूट 5 को सीख गए तो चलिए फ्रेंड्स रूट 5 को कैसे हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी लिखा गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको इसका अपोजिट मानना है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम रूट 5 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, ऐसे लिख देना है सॉल्यूशन। ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जब इसको हम परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रीजन देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पी तथा क्यू सहभाज्य है और यहाँ पर लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल जीरो। ठीक है ना। यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल जीरो लिखेंगे। जैसे ही आपने इसको लिख दिया है यहाँ पर आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर बटे में क्यू के स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, आगे ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम डिटेल से कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर हम गुणा कर देते हैं, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में यहाँ पर इसको लेकर आएंगे 5। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखना है कि यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो लिखेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर आपने जैसे इसको लिख दिया है, क्या लिखा, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स कोई भी संख्या का अगर वर्ग उसी संख्या से विभाज्य है, जैसे मान लेते हैं 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। यदि 25 5 से विभाज्य होगा तो 25 किसका वर्ग था, 5 का, तो वो भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जब यहाँ पर ये विभाज्य होगा तो यहाँ पर आपको मान लेना है, क्या मान लेना है, पी इक्वल टू 5c। तो यहाँ पर c क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे c एक पूर्णांक है। ये हो गया। ठीक है ना। c क्या है, c एक पूर्णांक है। आगे यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के स्थान पर 5c रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे में यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर लेकर आएंगे तो 5 क्यू स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और यहाँ पर c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आया। इससे यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये देखिए कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये 5 को बट्टे में लेकर आएंगे इक्वल टू यहाँ पर सी स्क्वायर। जो वहाँ पर हम लिखे थे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ये हो गया। समझ में आया, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर आपको सुनकर क्या लग रहा होगा, आप कुछ समझ पाए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये प्रॉपर तरीके से प्रूव हो गया है। थोड़ा सा आपको आगे लिखना है, उसके पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि जहाँ पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या है, मतलब कि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है और यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब कि अगर दोनों का उभयनिष्ठ पॉइंट अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए, यहाँ पर 5 आ रहा है तो हम आगे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ कितना है, 5 है। ये हो गया, तो इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या माने थे इसको, एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका सिद्ध हो चुका है, ये हो गया। एक बार इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए यहाँ पर कैसे सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आपको लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 इक्वल टू पी बाई क्यू, ए अपान बी भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पी तथा क्यू सहभाज्य है, क्यू नॉट इक्वल 0, ये मेन पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे हमें इस टाइप से मिलेगा, 5 को नीचे भेज दिए हैं और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं। आगे यहाँ पर है पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी इक्वल टू 5c, मतलब कि ये जो c है, c क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे फ्रेंड्स किसी संख्या में अगर भाग देते हैं तो हमें भागफल में कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, तो बस वही है यहाँ पर c। जैसे 5 दूनी 10, 5 3 15, तो मतलब 5 गुणे 3 3 आया, 5 चौक 20 4 आया, तो ये क्या है, वही c है। ठीक है ना, तो यहाँ पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो जैसे ही ऊपर यहाँ पर लिखे तो उसी टाइप से लिख देना, आपको यहाँ पर आगे लिखना है अतः पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ 5 है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।